नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश के सबसे बड़े सियासी दंगल यानी लोकसभा चुनाव में अब 2 साल से भी कम का समय शेष रह गया है। ऐसे में हर दल अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा है। कोई सदस्यता अभियान चला रहा है तो कोई कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहा है। इसके साथ ही कमजोर सीटों को लेकर खास रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में बात सिर्फ बीजेपी की करें तो महारण से पहले बीजेपी हर वो दांव चल रही है जो उसे तमाम सियासी दलों के मुकाबले इतना मजबूत बना दे जिससे वो 2014 और 2019 के बाद एक बार फिर मिशन 2024 फतेह कर सके। कहा यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में मिशन लोटस की सफलता के बाद अब गोवा में इसकी शुरुआत कर दी गई है। दरअसल गोवा में कांग्रेस के 5 विधायक इस वक्त गायब हैं। पार्टी का इन 5 विधायकों से संपर्क टूट गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उसके विधायकों के साथ खरीद फरोख्त कर रही है। विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम है? क्या वाकई कांग्रेस के 5 विधायक बीजेपी में चले जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या इन पर दल बदल कानून लागू होगा या नहीं? वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी का क्या रिएक्शन है? अब हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे जनता मांगे जवाब में। आज के मुद्दे गोवा में गेम में। तो गोवा विधानसभा में इस वक्त बीजेपी के 20 सदस्य हैं। उसने महाराष्ट्र गोमांतक के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन में अपनी सरकार बनाई है। मतलब बीजेपी विधायकों और उसके समर्थकों को मिला दें तो विधानसभा में सत्ता पक्ष का आंकड़ा अभी 25 है, जो जल्द ही 30 भी हो सकता है। अगर कांग्रेस का आरोप सही हुआ तो दरअसल कांग्रेस का कथन है कि 5 विधायकों से पार्टी संपर्क नहीं कर पा रही। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बकायदा अपने 2 विधायकों का नाम लेकर बीजेपी पर साजिश करने का आरोप जड़ा है और विधानसभा में अपने नेता प्रतिपक्ष को भी हटा दिया है। इस बीच खबर यह भी है कि बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के और 3 से 4 विधायक भी हैं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर क्या गोवा में कांग्रेस का सफाया तो नहीं हो जाएगा? सवाल यह भी है कि देश को कांग्रेस मुक्त करने का नारा गढ़ने वाली बीजेपी क्या कांग्रेस युक्त हो रही है? आखिर गोवा का असल गेम क्या है? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत। कांग्रेस के करीब आधा दर्जन विधायक हैं गायब। बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप। बड़ा सवाल, आखिर कब तक चलेगा ऑपरेशन लोटस? साल 2024 में होने वाली सबसे बड़ी चुनावी जंग से पहले बीजेपी की सियासी बिसात पर तमाम राजनीतिक दल बिखरते नजर आ रहे हैं। दरअसल पहले कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस चला, जो सक्सेसफुल रहा। इसके बाद हाल ही में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो सियासी बिसात बिछाई, उसमें शिवसेना इस कदर टूटी कि तख्ता पलट होकर रहा। वहीं अब गोवा में भी गेम की शुरुआत हो गई है। दरअसल कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि गोवा में उसके 5 विधायक गायब हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पार्टी के 2 विधायकों माइकल लोबो और पूर्व सीएम दिगंबर कामत ने बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रची है। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने माइकल लोबो को गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया है। कांग्रेस के गोवा प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने इस बात की जानकारी दी। वैसे ये पहली बार नहीं है, प्रदेश में तकरीबन 3 साल पहले भी ऐसा हो चुका है। तब कांग्रेस के 10 विधायक एक साथ बीजेपी में चले गए थे। आपको बता दें कि 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में कांग्रेस के कुल 11 विधायक हैं। इनमें से 5 विधायकों के बीजेपी में जाने की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस के गोवा प्रभारी दिनेश गुंडू राव के मुताबिक माइकल लोबो, दिगंबर कामत के साथ ही केदार नाइक, राजेश फलदेसाई और डेलियाला लोबो से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वैसे खबर ये भी है कि बागी विधायकों को दल बदल से बचाने के लिए कांग्रेस के 3 से 4 और विधायकों से संपर्क किया जा रहा है। अगर बागियों की संख्या 8 हो जाती है तो फिर किसी की सदस्यता भी नहीं जाएगी। ऐसे में बीजेपी फिलहाल जोड़ तोड़ की कड़ी कवायद में जुटी है। आपको ये भी बता दें कि गोवा में इसी साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें 20 सीटें बीजेपी ने जीती थीं।
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बीजेपी के पास है, जबकि कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में 11 सीटें जीती थी। इसके अलावा गोवा फॉरवर्ड पार्टी और रिवॉल्यूशनर गोअन्स पार्टी का एक सीट पर कब्जा रहा था। वहीं आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। बहरहाल अब अगर कांग्रेस के 5 विधायक भी बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो फिर विधानसभा में सत्ताधारी दल को 30 विधायकों का समर्थन हो जाएगा, जबकि विपक्ष में महज 10 विधायक ही बचेंगे। खैर, आगे देखना दिलचस्प होगा कि गोवा में जो गेम चल रहा है उसमें किसकी जीत होती है और किसका गेम ओवर। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो गोवा में गेम जनता के जवाब में आज चर्चा इस मुद्दे पर होगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलरेज शेख जी हैं। गुलरेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वैभव शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, आपका भी स्वागत है। आप यूथ विंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धेश भगत जी हैं। भगत जी, आपका स्वागत है। और गोवा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक धर्मानंद कामत जी। कामत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही स्टूडियो मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहन झा जी और हमारे स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप दोनों लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। गुलरेज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। और थोड़ा सा एक रेक्टिफिकेशन करूंगा कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूं भाजपा का, मैं आईटी सेल का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं भाजपा की। जी, हमारे लिए तो अब राष्ट्रीय पदाधिकारी आईटी सेल, इस समय तो भाजपा का आईटी सेल ही सबसे मजबूत है। उसी के दिल में, उसी के दम पे तो पूरी भाजपा चल रही है आज की स्थिति। नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता के दम पे चलती है बीजेपी साहब। आईटी सेल जितना मजबूत भाजपा का है, पता नहीं किसको क्या क्या साबित कर दिया। आलू से सोना निकालना और क्या क्या आप लोगों ने कर दिया, सब लोगों ने मान भी लिया। नहीं, भाजपा का आईटी सेल भी सबसे मजबूत है, भाजपा का कार्यकर्ता भी सबसे मजबूत है, भाजपा अपने आप में सबसे मजबूत है और हमारी विचारधारा सबसे मजबूत है। चलिए हम आपसे सवाल एक कर रहे हैं। तोड़ो मोड़ो और जोड़ो, ऑपरेशन लोटस, ये कब तक चलता रहेगा? पिछले 6 साल से आप चला रहे हैं। देखिए, तोड़ने की बात तो वो लोग करते हैं। हम तो हमेशा इस देश को, इस देश के समाज को और हर वर्ग को जोड़ने की बात करते हैं। तो हम जो भी करेंगे देश पे जोड़ने के लिए करेंगे, तोड़ने का काम उनका है। बिल्कुल साहब, अभी गोवा में आप करने जा रहे हैं, 5 हैं 10 हैं क्या नहीं, महाराष्ट्र में कर दिया, कर्नाटक में कर दिया। आपकी 104 सीट थी, उनकी 120 थी कांग्रेस गठबंधन के साथ, आपने तोड़ करके 16 तोड़ दिए। आपने हरियाणा में कर दिया, आपने मध्य प्रदेश पे चलती हुई सरकार गिरा दी। ये वो कहाँ तोड़ रहे हैं? तोड़ तो आप रहे हैं। नहीं, आपकी गलतफहमी है सर। आप ये समझिए कि क्यों लोग कांग्रेस को छोड़ के निकल रहे हैं। आप तोड़ने की बात मत करें, क्यों छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लोग, यह एक बड़ा विषय है और ये कांग्रेस के आला कमान को सोचना होगा। आप ये स्मरण कीजिए कि कांग्रेस का जो आला कमान है, जो क्षेत्रीय नेता है, बड़े बड़े क्षेत्रीय नेताओं को जब तिरस्कृत करते हैं, जब एक बड़ा क्षेत्रीय नेता उनसे पास जाता है मिलने के लिए, तो राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहते हैं और पूरा का पूरा फिर नॉर्थ ईस्ट इनका साफ हो जाता है। तो इन सब चीजों के विषय में कांग्रेस पार्टी को विचार मंथन करना होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हमने नहीं कहा था कि सड़क पर उतर जाओ, ये कमलनाथ जी ने कहा था। वहीं पर आप देखिए कि दूसरे विधायकों को कांग्रेस के चलो जो करता था, हम नहीं करते थे, वो कांग्रेस पार्टी करती थी। यदि आप अपने विधायकों को, यदि आप अपने जनप्रतिनिधियों को, यदि आप अपने कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं देंगे तो वो वहीं जाएंगे जहां इज्जत मिलती है। लेकिन हम एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि न तोड़ना न मरोड़ना, हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। अपना घर ये लोग संभाले, हम तो इनके लिए अच्छी कामना करते हैं हमेशा। चलिए, झारखंड कब जा रहे हैं? छोड़ो और जोड़ो मुहिम बता देते हैं। तोड़ो मोड़ो जोड़ो ये छोड़ दीजिए, छोड़ो और जोड़ो उन्होंने छोड़ा और आपने जोड़ दिया। झारखंड कब करने वाले हैं ऑपरेशन लोटस? झारखंड छोड़ा ही कब था जो आप पूछ रहे हैं कब जा रहे हैं? भाजपा का जो ऑपरेशन लोटस अभियान चल रहा है वो झारखंड में कब चलेगा? मेरा सवाल सीधा सही है। नहीं, हमने कहीं पर भी कोई ऑपरेशन नहीं किया। यदि सामने वाला खुद पेशेंट बन चुका है और कैंसर का पेशेंट है तो उसको सर्जरी की जरूरत है, उसके घर वाले उसकी सर्जरी करते हैं। चलिए, शुक्ला जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज आ रही? चलिए, सिद्धेश भगत जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं यूथ
सिद्धेश जी, मेरी आवाज आ रही? नमस्कार, आपको आ रही है? जी, हमें आ रही है सिद्धेश जी। सिद्धेश हाँ जी, जी। जैसा कि मैंने अभी सवाल किया था शेख जी से, गुलरेज जी से, उन्होंने कहा कि नहीं लोग छोड़ के आ रहे हैं, इसलिए मैं जोड़ लेता हूं अपने साथ। लेकिन गोवा में जो चल रहा है, आपके भी दो हैं, माने आपके दो विधायक हैं वहां, वो भी हाँ। घेरे में तो नहीं आ रहे? एक चीज मैं, जैसे आपने बोला कि लोटस, जी ऑपरेशन लोटस, जी ये लोग जुड़ने को नहीं आते हैं, पर ये चोरी करके लेके जाते हैं। जी सो एक चीज क्लियर है, हमारे एमएलए जो है गोवा में, विधायक जो है, दो विधायक, जी वो चोरी करने वालों में से नहीं है। जी आपको ये देखने को मिला है कि गए 10 साल गोवा में कांग्रेस के कितने एमएलए बीजेपी वालों ने चोरी करके लेके गए। चोरी करके specially ले ये गए या होता है- वो चले गए? चोरी, इसमें चोरी तो नहीं, नहीं, चोरी इसमें करके सीधे लेके सीधे जाते हैं, गए चोरी ना? करके लेके जाते हैं, चोरी करके लेके जाते हैं। जी पहली चीज याद रखना पड़ेगा कि गए सरकार में भी उनका जो कांग्रेस का एलओपी था, जी एलपी, जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जी वो भी चला गया था। और इस बार जो भी एलओपी है वो भी जाने के रास्ते पे। सो ये स्पेशलिटी है कि बीजेपी वाले पहले टारगेट करते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और कांग्रेस पार्टी इतनी वीक हो गई है कि वो अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ऐसे ही जाने को दे रहे हैं। ये इधर ही नहीं, गोवा में ही नहीं, जैसे आपने देखा एमपी में भी हो रहा है, बहुत जी। सारी जगह पे हो रहा है। मतलब ऐसे है कि गोवा में तो ट्रेंडिंग चल रहा है, रात में ही सरकार बदलती है, रात में ही सीएम बनता है, रात में ही कांग्रेस वाले चोरी करके लेके जाते हैं। बीजेपी लोटस जो कैंप ऑपरेशन है वो रात को ही होता है, सुबह कुछ नहीं होता उनसे। नहीं, तो यहाँ तो रात में नहीं होता, एक- दिनों दिन चलता है। बाकी राज्यों में तो दिनों दिन कई कई दिन चले हैं। नहीं, गोवा में जो सरकार बनती है और गिरती है वो रात में ही बनती है, चोरी चोरी होती है, जी चोरी चुपके करते सब कुछ, खुले हम कुछ कर नहीं सकते। और ये सबसे बुरी बात एक चीज है कि जी जो लोग, जी। इनोसेंट लोग जो कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके वोट करते हैं और उनका विश्वासघात होता है, ये पहली बार नहीं, ये अब ये तीसरी बार हुआ है। ये नहीं। ऐसी नहीं है कि जो मंदिरों में जाके, चर्च में जाके, चर्च घर में जाके जो कसम खाते हैं हम लोग ये नहीं करेंगे, वो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वही लोग पहले भाग जाते हैं। नहीं, इन लोगों ने सिद्धेश जी, यहाँ सवाल ये है कि जो दल जिसका वो विधायक बना, जिसके चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़के जनता का उसने विश्वास हासिल किया, वो फिर हाँ टूट जी। जाता है, और टूटने के बाद फिर वो बीजेपी से लड़ता है, फिर वो जीत जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी है ना, आप अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे। एक चीज है, आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, पहली चीज पूरे देशवासियों को समझ में आनी चाहिए कि अभी सिर्फ बीजेपी के साथ लड़ सकती है वो एक ही पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी। जी आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो रहा है। जब पूरे देश में, जब कांग्रेस का टाइम बहुत खराब चल रहा है, तब इनके नेता राहुल गांधी जी इटली में पार्टी करते हैं। जब यूपी के इलेक्शन हो रहे हैं वो इटली में चलते हैं। उनको एक एक बार ऐसे लगता है कि इटली भी यूपी का ही पार्ट है, उत्तर प्रदेश। सो व्हेन योर, मतलब जो लीडर है, पार्टी के लीडर ऐसे मिस्टेक करने लगते हैं, वो अपने एमएलए से नहीं मिलते, वो अपने लीडर से नहीं मिलते, तो क्या चलेगा ये पार्टी? और कौन सी आइडियोलॉजी पे कांग्रेस पार्टी चल रही है अभी? मैं चुनौती देना चाहता हूं बीजेपी वालों को, हो सकता है तो दिल्ली में सरकार बना के दिखाओ, हो सकता है तो पंजाब में सरकार बना के दिखाओ, वापस हमारी एमएलए चोरी करके। वो छोड़ो, हमारे गोवा में 2 एमएलए है, एक को भी उठा के दिखाओ। चलिए, गोवा की बात करें। अभी देखिए, पंजाब में तो बीजेपी कभी नहीं रही, नहीं, शिरोमणि अकाली दल के साथ रही है, और दिल्ली में भी बहुत कुछ दिनों के लिए सरकार बनी थी, साहब सिंह वर्मा बने थे, बाद में सुषमा स्वराज जी बनी थी। वहां कांग्रेस का किला आपने फतेह किया है। अभी तो फिलहाल एक चीज क्लियर हो रही है सभी जगह पे जी कि जहां पहले दिल्ली में कांग्रेस था, कांग्रेस की राजनीति थी, कांग्रेस का सरकार था, वहां के लोगों ने दिखा दिया कि हम लोगों का कांग्रेस के ऊपर से विश्वास चला गया और आम आदमी को लाया। जी अभी जो लीडर्स हो रहा है पंजाब में, जो हुआ, जहां कांग्रेस की या अकाली दल की सरकार थी पहले, वहां भी पंजाब के लोगों ने बहुमत से आम आदमी को जिता के दिखा दिया कि हमारे ऊपर विश्वास है। और एक में वह ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो दिखा सकते हैं कि बीजेपी को टक्कर दे सकती है, तो आम आदमी पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस वाले को खुद मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं, और उनके खुद राष्ट्रीय नेताओं को मालूम नहीं उनके एमएलए जो जीतेंगे वो उनके साथ रहेंगे क्या बीजेपी में जाएंगे। इनडायरेक्टली कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ, ये स्लोगन पूरे देश में चल रहा है।
जैसे कि हम लोग कमल का बटन दबाए या हाथ का बटन दबाए, वोट तो बीजेपी वालों को ही जाएगा। ये और इसमें कैसे से कह सकते हैं? ये आप ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं क्या? नहीं, मैं ईवीएम पे नहीं, मैं जो कांग्रेस के एमएलए जो जीत के आते हैं और बाद में बीजेपी में डुबकी लगाते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, वहां जेडीएस है, कर्नाटक में जेडीएस के भी टूटे थे। नहीं, मैं गोवा की बात कर रहा हूँ जी फिलहाल, गोवा की बात कर रहा हूँ। जी। लास्ट टाइम 10 एमएलए गए, रातों रात चले गए। उनके एलओपी को, जो कांग्रेस के एलओपी था, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया। चलो, पिछली बार की बात अलग थी, इस बार क्यों तोड़े? इस बार तो उनका बहुमत है, ऑलरेडी 20 हैं, एक की जरूरत है, 5 उनके साथ हैं। इस बार जो पिछली बार तो बहुत अंतर था, 13-17 कांग्रेस थी, 13 बीजेपी थी। चाहता हूँ एक चीजें जो महाराष्ट्र में हो रही है, अभी जो हो रही है, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को मायने रख के हो रही है। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखा है आपने, सब पार्टीज, रीजनल पार्टीज या बाकी पार्टीज एक होके प्रेसिडेंशियल यूनाइटेड कैंडिडेट डाल रहे, उनको तोड़ के बीजेपी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कैसे जिताए, इसके ऊपर पूरा आलम आया है सर अभी जी। ये कुछ आ रहा है संजय सिंह जी का, मेरे पास दिख सकता है आपको? थोड़ा इनको हमारे भगत जी को भी दिखा दो। क्या है सर? पे चल रहा है, क्या है? किसी ने काला कर दिया है शायद। आप बता दीजिए, बहुत अच्छे से दिख नहीं पा रहा। आप क्या है, आप बता किसी ने दीजिए। किसी ने शायद कालिक वालिक पोती है या फेंकी है, ये ट्विटर पे चल रहा है। मैंने वेरीफाई नहीं किया अभी तक, लेकिन ये जो है ट्विटर पे चल रहा है। चलिए, ये तो आप चल रहा है। मुद्दा आज अभी दूसरा है, मुद्दा दूसरा है आज। नहीं, क्योंकि आम आदमी के प्रवक्ता बैठे हैं ना, इसलिए मैं संजय सिंह का दिखा रहा हूँ आपको। जी चलिए, हमको जवाब देना चाहिए। जो आप, हम लोग तो बीजेपी के वाले की चोरियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो चोरी करके लेके जा रहे हैं उसके बारे में, उस विषय पे बात हो रही है। वैसे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ भाई साहब, जो सिद्धेश जी ने बोला ना, उसमें कुछ चीजों में तत्व है, उन चीजों पे अगर आप अनुमति दे तो 2 मिनट बोलना गुलरेज जी चाहूंगा। आपके पास आ रहा हूं मैं 2 मिनट। हमारे साथ शुक्ला जी काफी देर से बैठे हैं, वैभव शुक्ला जी, उनसे बात कर लेता हूं, क्योंकि चोट तो उन्हीं की पार्टी में की है आपने। वैभव जी, ये हो क्या रहा है? नहीं सर, हमने नहीं किए, हमने नहीं किए, राहुल गांधी ने किए। जी वैभव जी, मेरी आवाज आ रही? यहाँ आ रही है त्रिपाठी जी आपकी आवाज। वैभव जी, ये हो क्या रहा है आपकी पार्टी के अंदर? मैं सवाल नहीं करूंगा, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, दूसरे अन्य दल हो, कर्नाटक हो, सब जगह ही आपके साथ क्या हो रहा? अब गोवा में तो खैर इनको जरूरत भी नहीं थी, आपके 5 विधायक गायब हैं। सुनने में आ रहा है कि 10 जा रहे हैं, माने 11 आपके कुल हैं, 10 चले जाएंगे, दल बदल विधेयक भी नहीं लगेगा उन पे। ये हो क्या रहा? कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का जो शीर्ष स्थान है, वहां से कुछ कमजोरी आ रही है। देखिए, ऐसा है कि ये हो क्या रहा है, उससे पहले ये जानना जरूरी है ये हो क्यों रहा है। जी ठीक है, इसके पीछे कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं। पहली बार नहीं हो रहा है गोवा का जो प्रकरण है, और दूसरी बात यह है कि गोवा से पहले अदर स्टेट भी देख लीजिए तो वो कैसे चुराए गए। वैभव जी थोड़ा सा आपसे अनुरोध है हमारा। वैभव जी, अनुरोध है आपका, शायद टीवी सेट का वॉल्यूम खुला हुआ है जिसकी आवाज आ रही है, पलट के। सत्ता के लिए क्या क्या, तो वो सब लोगों को अच्छे से पता है जी, कि कर्नाटका ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, उसके बाद आप राजस्थान में भी कोशिश हुई, उससे पहले उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पे विपक्षहीन सरकार वो चलाना चाहते हैं। विपक्ष को खत्म करना है, नष्ट नाबूद करना है। जो लोग देश की आवाज उठा रहे हैं, जो लोग गरीबों के मुद्दे उठाना चाहते हैं, उनको खत्म कर दो। दूसरा बात यह है कि देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है आज 8 सालों में सबसे ज्यादा अगर देश में विपक्ष में अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो राहुल गांधी जी थे। उन्होंने महंगाई पे, बेरोजगारी पे, रफेल पे, चाहे वो चाइना की घुसपैठ हो, सारे मुद्दे उन्होंने जनहित के उठाए, जनता के उठाए। अब बात क्या है कि बीजेपी देखती है कि साम दाम दंड भेद, गोवा में सरकार होते हुए विपक्ष को कैसे खत्म करना है, वहां की जनता के जो मुद्दे जो विपक्ष उठाती है उसको कैसे नष्ट नाबूद करना है, ये बीजेपी वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनके पास ईडी भी है, सीबीआई भी है, पैसा भी है, उनके पास सारा प्रजातंत्र सब कुछ है।
जो भी सिस्टम में नहीं आएगा उनके, उसको वो खत्म करने में बहुत आगे हैं। आपकी सेना है, आपकी सेना के जो लड़ाके हैं वो टूट क्यों जा रहे हैं भाई? आप भर्ती क्यों ऐसा करते हैं? ऐसे लोग टिकट क्यों देते हैं जो पार्टी के देखिए, प्रति आस्था ऐसा नहीं है, रखते? पहली बार ये ऐसा है कि 2017 में भी जब गोवा का इलेक्शन हुआ था, 17 एमएलए कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, हाँ, लेकिन भाजपा ने जोड़ तोड़ करके पैसा दे करके अपनी सरकार बना ली। उसके बाद ये है कि ईडी और सीबीआई उनका दूसरा सबसे बड़ा हथियार है, जिसके दम पे वो अभी लेटेस्ट एग्जांपल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में शिंदे ग्रुप को अगर किसी ने सपोर्ट किया तो भाजपा ने, सारे शिवसेना के विधायकों को तोड़ करके अपनी सरकार बनाना, सब जगह उन लोगों को मतलब वो करना, लोगों को कैसे डिमोलिश किया जाता है, अपोजिशन को कैसे डिमोलिश करना है, वो बीजेपी से अच्छा कोई अरे नहीं जानता। 53-54 में से 39 विधायक टूट जा रहे हैं, इतना भी भाजपा ने क्या कर दिया? 39 के 39 देखिए, विधायक उनके भी पैसा बहुत कुछ होता है। देखिए त्रिपाठी जी, पैसा और जो ईडी और जो सीबीआई की ताकत है उसके आगे बड़े बड़े झुक जाते हैं। और दूसरा, सत्ता को कैसे हासिल करना है, सत्ता को तक कैसे पहुंचना है, वो भाजपा अच्छे से जानती है, क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाएं तो ये कुछ चला नहीं रहे। ना तो महंगाई पे बात करेंगे, ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, जो 45 वर्ष में सबसे ज्यादा है। महंगाई को देख लीजिए तो महंगाई इतनी बम्पर हो चुकी है कि आम आदमी के लिए कितनी मुश्किलें हैं। चाइना घुसपैठ कर रहा है, अर्थव्यवस्था का बुरा दौर चल रहा है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। सत्ता कैसे बनती है, हथियाई कैसे जाती है, अपोजिशन को कैसे खत्म करना है, बदनाम करना है, ये भाजपा वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए, भाजपा वाले जानते हैं, लेकिन आप अपना घर परिवार ठीक रखेंगे तो थोड़ी घुसपैठ थोड़ी गुलरेज जी कर पाएंगे। देखिए, घर परिवार की बात रह गई तो हाई कमान ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। माइकल लोबो जी को तुरंत ही लीडर ऑफ अपोजिशन से हटा दिया गया है। अरे जब सब कुछ हो गया तब आपको पता चला? पहले जब होने वाला था, कुछ अंदर खाने में पक रहा था, दूसरी बात तो आपको एक्शन लेना था ना। देखिए सर, ऐसा है कि अभी पूरी पार्टी में लोग गए नहीं है। ये एक असम्पशन है कि वो चले जाएंगे, कल ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अभी गए नहीं है। मुकुल वासनिक जी को ये टास्क दिया गया है, वो ऑलरेडी गोवा में है एंड ही इज नाउ इन टच विद 9 और 10 एमएलए। आपकी इनसे बात हो पा रही है? माइकल लोबो जी से, दिगंबर कामत जी से, केदार जी से, राजेश जी से, डेली आला से बात हो पा रही? हमारा हाईकमान बात कर रहा है उनसे। माइकल लोगो जी से भी बात चल रही है, दिगंबर कामत जी से भी बात चल रही है। देखिए, जो भी पार्टी को डिसिप्लिन को तोड़ेगा, पार्टी से बढ़ के कोई नहीं है, पार्टी उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देगी। चलिए हमारे साथ सिंधिया जी ने जो काम किया मध्य प्रदेश में, उन्हें पार्टी ने पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो जा करके तोड़ करके बीजेपी के मोह माया जाल में फंस करके उन्होंने वहां पे सरकार बनाई। वही सेम जेडीएस और उनके साथ सरकार, आपका मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व था उसने जानबूझ के उनको इतना अपमानित किया कि उनको जाना पड़ा, आप संभाल नहीं पाए। अपमानित सिंधिया जी को जितना सम्मान कांग्रेस में मिला है, बताएं आप, वो कितनी कम उम्र में मिनिस्टर बन गए। उनको जो है कितनी कम उम्र में सोनिया जी ने टिकट दिया, 4 बार कांग्रेस से सांसद रहे, उसके बाद में केंद्र में मंत्री रहे। और क्या सोनिया जी ने टिकट अनुकंपा टिकट मिली थी उनको, माधवराज जी के बाद उनको टिकट मिली थी, उनके दिवंगत होने के बाद। 2002 में वो सांसद चुने गए, 2004 में भी सांसद चुने गए, 2008 में वो मंत्री थे, 2009 में उन्हें अच्छा मंत्रालय भी मिल गया जब, और उसके बाद 14 में भी वो जो थे वो चीफ विप भी थे लोकसभा में। उसके बाद भी अगर उससे ज्यादा भी और भी लोग हैं, उनको भी देखना पड़ता है पार्टी में। अरे सरकार मध्य प्रदेश में उनकी थी, उनको एक आवास आवंटन नहीं कर रहे थे, 4 में उन्होंने आवास मांगा था, वो तक आवंटित नहीं कर रहे थे। इससे ज्यादा और क्या होगा? सिंधिया जी आवास के लिए, देखिए सिंधिया जी नहीं गए। सिंधिया जी को अपोजिशन में रह के बहुत मुश्किल हो रहा था। सिंधिया जी जानते थे कि अपोजिशन में रह करके कोई फायदा नहीं है, तो सत्ता पक्ष में चले जाओ, वहां पे जाएंगे मंत्रालय मिल जाएगा। क्यों मंत्रालय मिल जाएगा, सत्ता में रहना सब चाहते हैं। 2013-14 से वो अपोजिशन में नहीं थे, 19 तक अपोजिशन में नहीं थे सिंधिया जी। अपोजिशन में थे, लेकिन उन्होंने देखा ना अपोजिशन लंबा है, पेशेंस खत्म हो रहा है, पेशेंस खत्म हो गया तो वो चले गए। वो चले गए तो देखिए पार्टी खत्म नहीं हो गई मध्य प्रदेश में। आज कामत जी है हमारे साथ धर्मानंद कामत जी हैं। कामत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कामत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ कृष्ण मोहन झा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। झा साहब, इस समय हालांकि जैसा कि अभी आपके हमारे भगत जी ने कहा कि इस समय राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सब हो रहा है,
मुझे लगता है राष्ट्रपति चुनाव जिस तरह से महाराष्ट्र में हो गया, बीजू जनता दल ने समर्थन दे ही दिया, तो राष्ट्रपति चुनाव तो उनका एक तरह से उन्होंने फतह कर ही लिया है, लगभग ऐसा लग रहा। गोवा में जब इनके साथ 25 विधायक हैं, 40 की कुल असेंबली है वहां पे, 20 ऑलरेडी इनके हैं, 5 और इनको साथ समर्थन में, फिर ये ऐसे समय में कांग्रेस के लोगों को तोड़ने की क्या, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दूसरे दल से आप तोड़ करके यहाँ लाए हो, तो उस जगह पे जो आपका पुराना कार्यकर्ता है वो डिमोरलाइज होता है, और डिमोरलाइज होता है तो वो उसको फिर जनता उल्टा जवाब भी दे देती है। अगर कांग्रेस से तोड़ करके आप यहाँ ला रहे हो तो आने वाले समय में, अभी तो खैर चुनाव हुए हैं, आने वाले समय में 27 में जाके इनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। देखिए, निश्चित रूप से त्रिपाठी जी आप बहुत सही कह रहे हैं और पुराने उदाहरण देखने को मिलते भी हैं। जी, मध्य प्रदेश की बात करें तो चौधरी राकेश सिंह यहाँ आए थे बीजेपी में, फिर वापस कांग्रेस में चले गए जी। ऐसे बालेंद्र शुक्ला भी आए थे, फिर वो भी चले गए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं। लेकिन सबसे विचारणीय पक्ष ये है कि देश में विपक्ष कमज़ोर होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, और टूटने के बाद जब हमारा घर कमज़ोर होगा, जब हमारा घर कमज़ोर होगा, व्यक्ति कमज़ोर होगा, तभी कोई सामने वाला तोड़ पाएगा। क्योंकि आप देखिए, मध्य प्रदेश में हमने बहुत करीब से, आपने और हमने बहुत करीब से देखा जिस ढंग से सिंधिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। 2013 में भी वो चुनाव अभियान समिति के प्रमुख थे, 2018 में भी उनको आगे रख के चुनाव लड़ा गया, और पूरी जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र था उस क्षेत्र में जो बहुमत मिला, और उसके बाद जो परिस्थितियां निर्मित हुई, लगातार उनकी उपेक्षा हो रही थी। निश्चित रूप से कांग्रेस में वो तीसरे नंबर के व्यक्ति माने जाते थे। राहुल गांधी की और प्रियंका के बाद जो उनकी सबसे ज़्यादा निकटता पूरे गांधी परिवार के साथ थी, आए दिन उनकी बैठकें हुआ करती थी, और यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उनको भी वहाँ भेजा गया था, प्रियंका के साथ वो मौजूद थे। तो ये कोई कारण नहीं था कि वहाँ कांग्रेस में उनको सम्मान नहीं था, सारी चीज़ें थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका आत्मसम्मान है वो मध्य प्रदेश में जिस ढंग से जब उन्होंने कृषि ऋण माफ़ करने को लेकर कमलनाथ जी से बात कही और जो स्थिति निर्मित हुई, तो ये स्थितियाँ निर्मित हुई। और आपने जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी वही स्थिति हुई, क्योंकि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, क्योंकि हमने उद्धव ठाकरे को बहुत करीब से देखा है। उद्धव ठाकरे जब आपको ध्यान होगा, जब कान्हा में वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करने खूब आया करते थे, और जब राजनीति की बात जब पत्रकार करते थे तो कहते थे पत्रकारिता छोड़ करके आप राजनीति छोड़ के सब बात करिए, राजनीति से मेरा कोई सरोकार नहीं। लेकिन जिस ढंग से वो सत्ता मिलने के बाद उनके बेटे और उन्होंने जो एक पूरा वर्चस्व कायम किया, और कहीं ना कहीं जो पुराने एकनाथ शिंदे अहंकार आया जी। और आप देखिए कि बहुत सारे इंटरव्यू या बाला साहब का देखते हैं तो बाला साहब कहते थे कि मैं सत्ता के करीब नहीं रहना चाहता, सत्ता संचालित मेरे माध्यम से हो, लेकिन वो सत्ता के करीब कभी नहीं रहे। और उसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले। कई बार जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बीजेपी के साथ भी चीज़ें रही, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में कभी देखे नहीं गए, और ठाकरे परिवार कहीं दिखाई नहीं दिया। तो अब जो परिस्थितियाँ जो निर्मित हुई महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है वो इस ढंग से, जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को किसी प्रकार का खतरा नहीं, क्योंकि जिस ढंग से जिस दिन बीजू जनता दल मिल गए, महाराष्ट्र का मामला मिल गया, 2 यहाँ माने कुल मिला के 40,000 के लगभग वोट उनको और चाहिए थे, एक विधायक के 550-600 होते हैं, सांसद के ज्यादा होते हैं, तो उनको लगभग पूरा हो चुका है। हाँ, उनका ऊपर हो चुका है, ऊपर स्थिति बनी हुई है, और निश्चित रूप से उनकी जीत जो है क्लियर दिखाई दे रही है। तो मेरे को लगता नहीं कि गोवा का जो राजनीतिक समीकरण है जो वर्तमान में जो दिख रहा है वो केवल इस कारण है, क्योंकि जो गुलरेज जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो अपमान का घुट लोगों को पीना पड़ रहा है, और ये एक संभावना भी होती है कि हम यदि सत्ता के साथ चलेंगे तो बहुत कुछ हमको अवसर मिल सकता है। और जो वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं उसमें तो ये दिख रहा है कि दल बदल कानून वहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा। 7 से 8 जो विधायक हैं उनके वो लगातार 8 चले जाएंगे तो नहीं होगा, 2 अभी 7 जो है लगातार संपर्क बने हुए, 1 की कमी है। तो मेरे को लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हो कि दल बदल कानून वहाँ लागू ना हो। कामत जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही। कामत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, हमारे साथ हरप्रीत श्रीवास्तव जी, एक टिप्पणी उनकी भी ले लेते हैं, फिर गोवा के आगे की राजनीति क्या होगी, क्या वजह है दल बदल कराने का, इनको वापस लेने का, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। श्रीवास्तव जी, हाँ। राष्ट्रपति चुनाव को तो मुझे नहीं लगता है लेकर के, हालांकि हो सकता है, लेकिन गोवा में इस समय जो इनके पूरे के पूरे लगभग 8 से 9 विधायक तोड़ने का, उसके पीछे क्या गणित हो सकता है बीजेपी का? सवाल है, ये बात सच है कि जिस तरह से इन्होंने तोड़ फोड़ यहाँ पर किया महाराष्ट्र में, और अब उनके पास बहुत सारे वोट हो गए, बीजू जनता दल के वोट तो उनके पाले में इसलिए भी आ गए थे कि वहाँ का कैंडिडेट थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी भाजपा कभी ये नहीं चाहती है कि अगर कुछ क्रॉस वोटिंग हो तो भी कुछ गुंजाइश बची रहे। तो ये जो तोड़ फोड़ की जो प्रक्रिया है गोवा तक क्यों जा रही है, इसके पीछे एक रीज़न ये भी है। दूसरी बात यह है कि अभी बात हो रही थी हमारी कि कांग्रेस
कमज़ोर हो जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। देखिए क्या होता है, जो लोग भी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं उनके दो ही मकसद हो सकते हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी से उनको फ़ायदा मिल रहा है या फिर वो कहीं से उपलाइज हो रहे हों। तो अब यहाँ पर चूंकि सत्ता कई राज्यों में नहीं है और उनकी, और ये भी केंद्र में भी नहीं है, तो जो विधायक चुन के जा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, जो सांसद चुन के जा रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी कोशिश है कि वो जो है सबसे बड़ी पार्टी या भाजपा जिसकी सरकार है उसमें जाए। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रक्रिया को सतत जारी रखे हुए है, इसमें कहीं रोक नहीं लगा के रखी हुई है कि कहीं से तोड़ेंगे नहीं। हो सकता है कि अगला निशाना उनका झारखंड हो, या हो सकता है कि दोबारा वो राजस्थान में फिर से प्रयास कर लें। मेरा ये कहना है कि ये पूरी जो रणनीति हमें लगता है कि कांग्रेस, चूँकि आज भी कांग्रेस बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है, अन्य पार्टियां जरूर हैं लेकिन कांग्रेस अभी भी है, तो कांग्रेस को इस तरह से ख़त्म करो कि कोई उनको चुनौती देने वाला नहीं बचे। जहाँ तक रहा क्षेत्रीय दलों का सवाल, तो उनसे अलग अलग लेवल पर वो खुद ही अपना जो है समझौता हो जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक निशाना कांग्रेस इसीलिए है कि उसको किसी न किसी तरह से डैमेज किया जाए। और शायद हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके जिन जिन राज्यों में जहाँ पे सरकारें जो है, बहुत सारी जगहों पर सरकारें इन्होंने जोड़ तोड़ से बनाया हुआ है, कुछ जगहों पर क्लियर इनकी मेजॉरिटी है, तो आने वाले समय में 2024 में उनका कोई मोटो नहीं है कि सरकार राज्य में किसकी बन रही है। उनका सीधा लक्ष्य हमको लगता है ये है कि 2024 में कोई चुनौती देने वाला नहीं बचे। जी, कामत जी हमारे साथ हैं, हम आ रहे हैं, गुल्लेज जी आपके पास आ रहे हैं। कामत साहब इस समय, जी गुल्लेज जी मैं आ रहा हूं आपका एक बार। कामत जी की चूंकि वहीं से हैं, गोवा से हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो एक उनसे जान लेते हैं। कामत जी, इस समय क्या, जब सरकार आराम से चल रही बीजेपी की, ऐसे समय पे कांग्रेस के इतने विधायक तोड़ना एक साथ, ये गोवा की किस राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है? ऐसा है, गोवा में ये कांग्रेस पक्ष है, उसमें अंदरूनी लड़ाई है। जी, मेरी आवाज सुनने को आ रही है? हाँ जी जी जी। गोवा में कांग्रेस पक्ष जो है जी, उसमें अंदरूनी लड़ाई है जी। इस अंदरूनी लड़ाई का आज जो कुछ हुआ गोवा में, वो अंदरूनी लड़ाई का ही परिणाम है जी। मजे की बात देखिए कि ये विरोधी विपक्ष के नेता जो है जी, माइकल लोबो, वो पिछले सरकार में, बीजेपी सरकार में 2 बार मंत्री थे, पर्रिकर गवर्नमेंट में और प्रमोद सावंत गवर्नमेंट में। जी। चुनाव के टाइम पे उन्होंने बीजेपी छोड़ी क्योंकि वो चाहते थे कि उनको और उसके पत्नी को टिकट मिले जी। तो उनको नहीं दी, तो उन्होंने कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस के नाम पे दोनों ने, पति पत्नी ने चुनाव लड़ा और दोनों जीत के आ गए जी। उसके बाद जिनके नाम पे चुनाव लड़ा था कांग्रेस में, दिगंबर कामत के, जो पहले 2 सीएम रहे, दो इसमें सीएम रहे जी, तो उनको प्रोजेक्ट किया गया था चीफ मिनिस्टर करके जी। पिछली सदन में वो विपक्ष के नेता थे जी। तो चुनाव होते ही माइकल लोबो को विपक्ष का नेता बनाया गया और कामत को कुछ नहीं दिया गया जी। ये लड़ाई एक फेज 1 लड़ाई। जी। दूसरी फेज 2 की लड़ाई ऐसी है कि कई कांग्रेस एमएलए के ऊपर कई गंभीर आरोप है, उसके इंक्लूडिंग अपने माइकल लोबो के ऊपर। दिगंबर कामत के खिलाफ भी तेजी चल रही है जी। ये भ्रष्टाचार तो के आरोप है? हाँ, भ्रष्टाचार के आरोप है? हाँ, भ्रष्टाचार के आरोप है। तो ये उन्होंने क्या किया, थोड़े से डरे हुए थे तो उन्होंने बीजेपी के साथ संपर्क शुरू कर दिया। हाँ। वैसे दोनों ही ये पुराने बीजेपी वाले, हाँ, बीजेपी से कांग्रेस में आए थे। नहीं, दिगंबर कामत भी? हाँ, वो तो पावर मिनिस्टर थे, ऊर्जा मंत्री थे पर्रिकर में 3 टर्म जी। हाँ, पर्रिकर के सरकार में बीजेपी के बाकायदा बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े हुए मंत्री थे वो जी। हाँ, और माइकल लोबो भी वही था बीजेपी के टिकट के। आदमी
चुनाव के इसमें टाइम पे उन्होंने कांग्रेस में पार्टी में आ गए, दोनों जीत गए। जी मनु कामत पहले जीत गए, माइकल लोबो अभी जीत गया जी कांग्रेस के टिकट के ऊपर। तो ये कह भाई इन्होंने तय कर दिया कि जैसे पिछले सदन में जी कांग्रेस के 11 आमदार उसमें गए, बीजेपी में गए, उनको एक को उसमें से जो विपक्ष का नेता था कवड़ेकर, उसको उप मुख्यमंत्री बनाया गया बीजेपी सरकार में, पर्रिकर ने। जी वो सावंत के साथ भी चलता रहा, क्योंकि पर्रिकर के ध्यान के बाद प्रमोद सावंत तो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बने। जी अभी एक चुनाव में ऐसी स्थिति थी कि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, हाँ लेकिन टिकट के बंटवारे में उनका जितना सब घमेला रह गया। दूसरी तरफ बीजेपी में भी ऐसी मायूसी थी कि उनको लग रहा था कि हम सत्ता में नहीं आने वाले हैं। हाँ हाँ लेकिन डॉक्टर प्रमोद सावंत ने सिंगल हैंडेडली पूरा चुनाव अभियान चलाया जी और उनको 20 सीटें आई। जी जी अभी गोवा की विधानसभा की ऐसी स्थिति है, वहाँ 40 जगह है संख्या बल। हाँ उस संख्या बल में बीजेपी को 20 आ गई, जी जी 50% आ गई। हाँ 5 और समर्थन मिल गया, 25 हो गए। नहीं, बाद में होता ना, 20 आ गए खुद बीजेपी जी के जी जी चुनाव चिन्ह के ऊपर 20 लोग जीत के आ गए। जी। कांग्रेस के 11 आ गए, दूसरे आप के आ गए वहाँ 2, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी एक तीसरी रीजनल पार्टी उसके 2 आ गए, वो गोवा फॉरवर्ड, गोवा रिवोल्यूशनरी उनके, और 3 अपक्ष आ गए। इनको 5 विधायकों का अतिरिक्त समर्थन मिल गया। सरकार इनकी चल रही थी, लेकिन हम आपसे चल रही थी, लेकिन कामत जी हम थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे साथ गुलरेज साहब हैं। आपने जो एक बात कही कि इनके पे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था, यानी ईडी का कहीं डर इन पे समाया हुआ था। हाँ, इंक्वायरियां चल रही है और की सीबीआई उनको रेड किया है उनके यहाँ जी पिछले ये चुनाव होने के पहले जी माइकल लोबो, दिगंबर कामत, इनके यहाँ सीबीआई ईडी की रेड हुई है। चल एक मिनट कामत जी मैं रोकूंगा आपको, हम गुलरेज साहब से पूछ रहे। गुलरेज साहब चूंकि आप जल्दी में हैं, इसलिए ये सवाल बहुत यहाँ मौजूद हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कामत जी एक राजनीतिक विश्लेषक है, किसी दल से नहीं है। उन्होंने एक बात कही कि वही जो जिस तरह महाराष्ट्र में आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी सीडी का डर दिखा करके लोगों को अपनी तरफ मिलाया जा रहा है, विधायकों को मिलाया जा रहा है, सांसदों को मिलाया जा रहा है, ये गोवा में भी स्पष्ट दिख रहा है। गुलरेज साहब देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही थी, कुछ हद तक वो बात सही थी जी कि यदि शीर्ष नेतृत्व इटली में रहेगा और इटली को ही हिंदुस्तान समझ लेगा, लोगों से मिलेगा नहीं, तो ये स्थितियां अपने आप जन्म लेती हैं। आप ये देखिए कि इतनी सारी पार्टीज हैं हिंदुस्तान में, उसमें से प्रमुखता से कांग्रेस, अभी आप उदाहरण दे सकते हैं शिवसेना का, लेकिन शिवसेना वाले जो हैं वो अपने अलग दल बना के रखे हैं, वो बीजेपी में नहीं आए, इसलिए वो बात अलग होती है। और वहां पर भी जो पिता और पुत्र थे वो लोगों से संवाद स्थापित नहीं कर रहे थे। जब परिवारवादी पार्टी में, देखिए मैं अभी ये परिवारवाद पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो सत्ता का केंद्र होता है, जहां से करंट मिलता है, ऊर्जा मिलती है, वो एक ही होता है। तो जब वो करंट मिलना छूट जाता है तो फिर वो लोग निकलना शुरू होते हैं। और या तो देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं थी कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी 11 विधायक हैं, सामने बिठाकर 11 प्याले यदि चाय पिला देंगे तो ही इनका काम हो जाता, लेकिन आप वो भी नहीं करते हो, आप लोगों से संवाद स्थापित नहीं करते। अभी वैभव चाय में काम नहीं हो पा रहा था गुलरेज साहब, जो दूसरी तरफ से एक डंडा भय दिख रहा था वो ज्यादा काम कर रहा है। नहीं, ये गलत, देखिए बहुत सारी गलत फहमियां हैं। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो कई लंबे समय तक जेल में रहे, वो तो बीजेपी में नहीं आए।
क्योंकि यदि आप कुछ कर रहे हो, आपके खिलाफ कोई चार्जेस थे, तो वो बीजेपी में आओगे तब भी रहेंगे, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा जांच एजेंसियों के साथ। उदाहरण देता हूं मैं आपको, शुभेंदु अधिकारी साहब के ऊपर जितने केसेस अभी भी चल रहे हैं, वो अभी भी जाते हैं एजेंसीज के ऑफिस पे, तो उनकी पेशी होती है। बस फर्क इतना है कि वो गाजे बाजे के साथ लोगों को इकट्ठा करके नहीं जाते, इसलिए आप लोगों की कैमरे के लेंस में नहीं आते। तो जब आपका संवाद टूटता है तो आपके लोग छूटते हैं। तो इसमें यदि आप सिंगल हैंडेडली कोई रिस्पॉन्सिबल है ये पूरी क्राइसिस में, तो वो कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व है, जो बातचीत तक नहीं रखता। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा आपको कि सचिन पायलट का विद्रोह हुआ था और वो हरियाणा से विधायकों के साथ चले गए थे, तब भी यही कहा जा रहा था कि बीजेपी शासित राज्य में गए, ये सब चीजें आ रही थी। लेकिन प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा ने जब बात करना शुरू की तो वो वापस आ गए। आप अभी सिंधिया जी की बात चल रही थी, तो सिंधिया जी के साथ क्या क्या नहीं हुआ था मध्य प्रदेश में, किस प्रकार से उनको बेइज्जत किया जा रहा था, वो भी सबने देखा था। तो उसके बाद साफ साफ ही नजर आ रहा था क्या होने वाला है। तो सचिन पायलट जी वाला गणित जम नहीं पाया था राजस्थान में आप लोगों के साथ, संख्या बल कम हो गई थी। यही तो बात है कि अगर आपके लोग हट गए तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, और यदि वो आपके पास ही रहेंगे तो आप कहेंगे कि वो संगठन निष्ठ है। यही तो हो रहा है ना। तो आपको अपना घर देखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी पे छीटा कष्टी करना बड़ा आसान होता है। मैं आपको एक बात और बोलता हूँ कि अभी इतना हंगामा किसी ने नहीं किया। AIMIM के बिहार में 5 विधायक थे, 5 में से 4 राजद में चले गए। लोकतंत्र खतरे में बिल्कुल भी नहीं आया। यदि वो बीजेपी में जाते तो हो सकता लोकतंत्र देश का खतरे में आया था। इसके पहले कुछ समय पहले 6 विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान में, वो 6 के 6 मर्ज हो गए कांग्रेस पार्टी में। तब भी हिंदुस्तान का या राजस्थान का कहीं का भी लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। लेकिन यदि वो भाजपा में चले जाते अपनी मनमर्जी से भी तो लोकतंत्र खतरे में आया था। तो ये डबल स्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, भाजपा में इसलिए हल्ला होता है क्योंकि आप सरकार ही गिरा देते हो ना, आप वहां शामिल करते हो। गोवा की बात अलग है। गोवा में जैसा कि अभी वो तो कामत जी तो कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है गोवा में। हाँ, तो गोवा की बात अलग, कामत जी ने बताया ना। दूसरी भाई साहब दूसरी बात वो सुनिए आप कि अभी कुछ दिनों पहले तक भी सरकार स्टेबल है, सब कुछ है मध्य प्रदेश में, और उपचुनाव भी जीत गए। उसके बावजूद भी बीच बीच में इनके विधायक छोड़ के आते हैं, और इससे हम क्या करेंगे? आप ऐसा कि कांग्रेस मुक्त की जगह कांग्रेस युक्त भारत बना रहे हैं। देखिए, हम हिंदुस्तानी युक्त भारत है और हिंदुस्तानी युक्त भाजपा है। ये आप ही का नारा कांग्रेस मुक्त भारत, अब कांग्रेस युक्त कर रहे हैं आप। देखिए, यदि हमारी आइडियोलॉजी लेकर वैभव शुक्ला कल से आते हैं तो वैभव शुक्ला भाजपा ही होंगे कि कांग्रेस ही होंगे? आपकी आइडियोलॉजी भाई कुछ तो परखेंगे आप। आइडियोलॉजी एक दिन में थोड़ी सैद्धांतिक रूप से परिपक्व हो जाएगा आदमी, कुछ तो देखेंगे आपके आइडियोलॉजी में कितने दिन काम करते हैं, फिर आप लेंगे उसको। बहुत सारी चीजें टीवी पे चर्चा नहीं कर सकते जी। अक्सर ये होता है कि डिबेट खत्म होने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता हमको फोन करते हैं कि बीडी भाई साहब से मिला दे या संगठन मंत्री जी से मिला दे, कुछ दे दे बीजेपी में। अरे साहब, आप भी सदस्य बनाते हो, पहले साधारण सदस्य बनाते हो, फिर सक्रिय सदस्य बनाते हो। पहले दिन से ही जो दूसरे दल से आ रहा है उसको सीधे सक्रिय सदस्य कैसे बना देते हो? ऐसा नहीं होता। आप देखिए ना, हेमंत बिस्वा शर्मा 5-6 साल तक रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने हैं वो जी। ऐसा नहीं होता कि आप एक उदाहरण बताइए आप मुझे कि किसी को भी लिया हो और शीर्षस्थ पद दे दिया हो। ये बीजेपी है साहब, यहाँ पर कसौटी में अपने आप को दिखाना पड़ेगा था। चलिए कामत जी, थोड़ा संक्षेप में आपसे मैं आज्ञा चाहूंगा। जी 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 जी, धन्यवाद, नमस्कार जी। गोवा की जो मजेदार स्थिति ये है जी कि वो दूसरे पक्षों से सदस्यों को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गोवा में 40 की संख्या बल विधानसभा का जी, 20 बीजेपी के है। हाँ, और 10 इनके जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं, आपके पास क्या खबर है? सब 5 सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वहां चाहती है कि कभी भी वे 5 जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको बैसाखी बोल सकते हैं जी, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं ना, 20-20 होके उधर से उधर भी जा सकते हैं। जी जी जी। तो इस स्थिति में बीजेपी चाहती कि उनका जो सरकार है वो पूरे 100 बल पर खड़ा रहे। तो ये 5 तो जाएंगे, उससे काम बनेगा नहीं, फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। अस्थिरता ला सकते हैं ना राज्य में।
हाँ, हालांकि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो लंबे समय तक इसको लंबित रखेंगे मामले को। नहीं, वो तो बात अलग है। मैं फैक्चुअल स्थिति बता रहा हूँ सदन की। तो 20 उनके है, उसमें अगर 4 लोग बीजेपी में और ज्वाइन किया जी, तो बीजेपी का ही संख्या बल 24 हो जाता है। नहीं तो ये ज्वाइन कर नहीं सकते जब तक 2/3 नहीं होंगे। 8 जब तक नहीं आएंगे तो नहीं। वो मैं बीजेपी का पक्ष रख के बाद में कांग्रेस पे आता हूँ ना जी। तो बीजेपी चाहती है कि जो 20 है वो 22, 23, 24 जो है वो हमारे होने चाहिए। बैसाखी पे सरकार चलाना अस्थिर का एक जो खड़ग रहता है ना, वो सिर पे रहता है। जी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति ऐसी है, कांग्रेस में 11 लोग थे, उसमें से 9 लोग जाने वाले थे जी। 9 लोग जाते तो 2/3 मेजोरिटी होती। एंटी डिफेक्शन पक्षांतर विरोधी कानून का उल्लंघन नहीं होता है। हाँ। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, आज सुबह माइकल लोबो और दिगंबर कामत को पक्ष से निलंबित कर दिया जी। और स्पीकर को जानकारी दे दी कि ये हमारे नहीं है, हमारी अभी स्ट्रेंथ खाली 9 है। तो वो टूटने में दिक्कत आ गई ना, अगर टूट के उनको अगर बीजेपी में जाना है। वो तो गणित हो गया। खैर, हमारे पास समय कम है। कामत जी, एक बार फिर हम चलते हैं। आपके हमारे पास साथ यूथ विंग के उपाध्यक्ष हैं भगत जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। अभी बहुत कुछ गुलरेज साहब कह के गए हैं, खासकर आपके लिए। आपने भी सुना होगा क्या वो? कुछ संजय सिंह जी की कुछ तस्वीर भी दिखा रहे थे वो कि काली पोत दी गई। संजय सिंह की तस्वीर जो आई है, मैंने क्रॉस चेक की है जी। वो एक्चुअली जिला क्लीनिंग, मतलब जिस जिले में वो क्लीनिंग का ड्राइव चालू है उसका फोटो है वो जी। मतलब ऐसा सफाई अभियान का। वो सफाई अभियान के दौरान वो कुछ बोल रहे थे कि काली पोत दी। नहीं, वो सफाई के दौरान का फोटो है वो। जी। चलिए, इसका खंडन है। कुल मिला के आपके, जैसा कि अभी तो खैर कांग्रेस के जा ही रहे हैं जिस तरह से बात कर रहे हैं कामत साहब, लेकिन आपका अपना घर संभला हुआ है? हम लोग इतने श्योर है कि हम लोग ईडी को डरने वाले में से नहीं है जी। जो बीजेपी, फिलहाल बीजेपी की हवा नहीं, ईडी की हवा चल रही है। जो धमकियां आ रही है वो बीजेपी से नहीं, वो ईडी से आ रही है। ऐसे जैसे आपने बोला था कि कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस संयुक्त भारत हो रहा है बीजेपी के साथ, जैसे कि आप लोगों को एक अंडरस्टैंड होना चाहिए, कांग्रेस की एक मिस्टेक हो रही है। जैसे कि इन लोगों ने जो बीजेपी के मिनिस्टर्स लिए थे और उनको डायरेक्ट टिकट्स देते या उनके फैमिली मेंबर्स को टिकट देते, और उनको जो लोग 2 महीने या 3 महीने जो पार्टी में ज्वाइन हुए हैं उनको डायरेक्टली लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाना या उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाना बहुत बड़ी मिस्टेक है। जो पार्टी के ग्रास रूट लेवल है उनको इग्नोर किया जा रहा है। वो सिर्फ गोवा में नहीं, पूरे देश भर में हो रहा है। और बेसिकली अभी तो फिलहाल तो कांग्रेस के पास आइडियोलॉजी नहीं है जिस आइडियोलॉजी से वो अपने देश चला सके। अभी तो लोगों को एक ही विश्वास है, और माइनॉरिटी हो या कोई भी हो, उनको एक ही ऑप्शन लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि एक पार्टी ऐसी बन रही है कि इधर नेता नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी अभी 2 राज्यों तक है। इसको इस तरह मत मानिए। कांग्रेस केरल से लेके सब पूरे हिंदी भाषी क्षेत्रों तक है। 1984 में 82% है। हाँ, प्लस देखिए 82% इसलिए थे, आप भी जानते हैं, शहादत की लहर थी, इंदिरा जी के अचानक जाने से शहादत उठ पड़ी थी। नहीं है, अभी आपको एक अंडरस्टैंड होना चाहिए, 82% प्लस होना और 88% माइनस में चलना बहुत बड़ी डाउनफॉल है। ये हमारे साथ शुक्ला जी है। एक चीज हम लोगों को अंडरस्टैंड भी करना है कि जैसे कि आप अगर एक लीडर बना रहे हो, एक एमएलए बना रहे हो, और विद इन 100 डेज होते ही उनके एमएलए बीजेपी वाले खरीद दे सकते हैं, तो आप किस कांग्रेस की बात कर रहे हो? कांग्रेस जो पार्टी पहले थी या कांग्रेस फैक्ट्री जो एमएलए बना रहे हैं और कांग्रेस वालों को बेच रहे हैं? चले, बीजेपी वालों को। भगत साहब हमारे पास समय कम है। भगत साहब समय कम है। शुक्ला जी वो पूरी तरह से आप पार्टी के प्रवक्ता भगत जी ये कह रहे हैं कि इसमें दोष बीजेपी का नहीं है, दोष आपका है।
आप एमएलए बनाते हो फिर बेच देते हो? आम आदमी पार्टी, देखिए अभी मैं दिल्ली में ही रहता हूँ जी, और दिल्ली और पंजाब के बाहर आम आदमी पार्टी को पूरे इंडिया में 29 स्टेट हैं, इतनी यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां तक पहुंचने में बरसों लग जाएगी। जी, कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जो मुख्य विपक्षी दल है जी, और स्पेशली अभी कह रहे थे आपके प्रवक्ता कि उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। तो मैं बताता हूँ आइडियोलॉजी क्या होती है कि अहिंसा के मार्ग पर चल करके सारी चीजों को कहना। 8 साल में केजरीवाल साहब ने कितनी बार विपक्ष की आवाज बने हैं, महंगाई पे बोले हैं, उस पे बोले हैं, बेरोजगारी पे बोले हैं। सिर्फ राहुल गांधी, इकलौते राहुल गांधी 8 साल में मुख्य विपक्षी नेता हैं जो पूरे देश में जा करके मोदी सरकार की गलत नीतियों को उठा रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का हो, चाहे चाइना घुसपैठ का हो, चाहे रफेल का हो, चाहे पेगासस का हो। सारे मुद्दों पे राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं। देश को कैसे आगे ले जाना है, ये क्षेत्रीय पार्टियां नहीं चला सकते इस देश को। क्षेत्रीय दलों की राजनीति अलग है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी आपको नहीं है। और आम आदमी पार्टी के महानुभाव, एक पंजाब के मंत्री जेल में है और एक दिल्ली के भी मंत्री जेल में, सत्येंद्र जैन जी, भ्रष्टाचार के आरोप में। शुक्ला जी आप बोल रहे हैं क्षेत्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी 2 राज्यों की पार्टी हो गई, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अभी तक 2 राज्यों में नहीं आई है। सर लेफ्ट 3 राज्यों में रहा है, केरल, बंगाल और त्रिपुरा, 3 राज्यों में था लेफ्ट। उसको क्षेत्रीय पार्टी नहीं करते, वो राष्ट्रीय पार्टी थी। तीन राज्यों में लेफ्ट था, आज समिट गया। आम आदमी पार्टी में ये कह रहा है कि जो उनके अभी प्रवक्ता साहब कह रहे हैं, अभी उनकी पार्टी को बहुत साल लगेंगे देश पे राज करने में। और दूसरी बात, अभी आपका जनाधार सिर्फ पंजाब और दिल्ली तक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कहीं नहीं आप जीते हैं। बहुत जगह तो जमानत जब्त हो गई है आपकी। उत्तराखंड में काफी ठीक है, उनको उम्मीद थी उत्तराखंड में कुछ सीटें मिलेंगी, नहीं मिली है, अलग बात है। भी हो गया है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल का आप फर्ज तो निभाइए। अगर आप मुख्य विपक्षी दल बोलते हो तो महंगाई पे कितने प्रदर्शन करे आपने, वो कांग्रेस कर रही है। पेट्रोल डीजल पे कितनी बार आप बोले, कभी नहीं बोले। कितनी बार आपने जो है पेगासस पे बोला, रफेल पे बोला, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपके साइड से? चलिए, एक बार भी नहीं। जमीनी स्तर पर, धरातल पर प्रदर्शन जिस तरह बीजेपी का विपक्ष में रहते हुए होता था, उस तरह कांग्रेस का दिखाई नहीं पड़ा। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, आप भी जानते हैं। आप देख लीजिए, जंतर मंतर में बीजेपी नाक में दम कर देती थी। देश भर में। चल, हमारे पास समय कम है शुक्ला जी समय कम है। हमारे साथ कृष्ण मोहन झा जी हैं। झा जी, आपके इसमें पूरे मुद्दे में जो अभी बात आई, सारे आप प्रवक्ता की आई, कांग्रेस की आई, बीजेपी की आई, और हमारे कामत जी जिन्होंने निष्पक्ष टिप्पणी की, गोवा में क्या है वास्तविकता, क्या है वहाँ की राजनीति की, उस पर बात की। आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, जो कामत जी ने स्थिति को क्लियर कर दिया है कि वहाँ जो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थी, और उसका ही प्रतिफल है कि जो आज कांग्रेस वहाँ पे टूटने की कगार पे आ गई है। और जिस ढंग से अभी वैभव जी भी कह रहे थे कि देश में कुछ भी कहिए, जम्मू से लेकर के जो कन्याकुमारी तक जो है वो कांग्रेस मजबूत है, देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है। तो अभी उसके टक्कर में कोई पार्टी को खड़ा होना बहुत समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको ये सोचना पड़ेगा कि क्या कमियां हैं, किन कमियों की वजह से राज्यों में जो हाथ में जो सरकार आ रही है वो जाते जा रही है। तो ये बहुत चिंतनीय है उनके लिए। श्रीवास्तव जी, जैसा कि अभी कामत जी ने बताया कि माइकल लोगो जी भी हों, चाहे दिगंबर कामत हों, ये बीजेपी के थे। कांग्रेस ने इनको टिकट क्यों दिया? कांग्रेस में चले गए, यहाँ से नहीं मिला तो कांग्रेस ने दे दिया। कांग्रेस ऐसे मौका परस लोगों को टिकट न दे तो हो सकता है इस तरह की, जिस तरह से लगातार कांग्रेस का कुर्बा छोटा होता जा रहा, वो न हो। तो पार्टी देखिए, जो लोग कांग्रेस से टूट के जा रहे हैं वो बीजेपी में भी टिकट पा जा रहे हैं जी, वो मुख्य पदों पर भी पहुंच जा रहे हैं जी। तो ये कहना बड़ा अलग ही होगा कि उनको टिकट क्यों दिया। लेकिन जहाँ तक कामत जी की एक बात तो बहुत ही सही लगती है, लेकिन कांग्रेस में ज्यादा हो रहा है, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में ज्यादा हो रहा है। उसका एक कारण भी है, कांग्रेस कमजोर होने के पीछे कारण भी है, सत्ता के प्रति लोगों का लगाव तो रहता ही है जी। तो इस विपक्ष के लोगों से वहाँ पर लोग जा रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं उनका कोई न कोई ये है, उनको लाभ दिखता होगा या जो भी हो, मेरा ये कहना। लेकिन एक बात और कामत जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि ईडी का डर, भाई पिछली सरकार में वो मंत्री थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, हो सकता है वो भी डर हो और फिर अपने घर में जाके वो जो है उसको डैमेज कंट्रोल कर लें या उतना उनके ऊपर कार्रवाई ना हो,
ईडी एक बहुत बड़ा फैक्टर भी माना जा सकता है। और अभी जो जैसे 9 लोग अगर टूटते हैं तो हम ये मानते हैं कि कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है वहाँ पर गोवा में, बट दो कांग्रेस मुक्त की भाजपा कांग्रेस युक्त नहीं, गोवा से ही शुरू हुआ था। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने गोवा से ही कांग्रेस मुक्त होने का नारा दिया था। हाँ। अपनी पहली जो उनकी कार्यकारिणी मुक्त कहाँ, युक्त हो रहा है। हाँ, अब भाजपा कांग्रेस युक्त हो रही। तो ये तो कहना कि जो 2 विधायक हैं जिनको कांग्रेस ने हटाया है वो मूलतः वो बीजेपी के थे, इनके यहाँ आए और छोड़ के जा रहे हैं। अब उनको हटा दिया है तो थोड़ा सा उनके उसमें सदस्यता पे भी काफी कुछ हुआ जाएगा। हालांकि वो निर्दलीय, अगर उनको इनने हटा दिया है तो स्वतंत्र हो जाएंगे। व्हिप का उल्लंघन वो कर सकते हैं, जो हटाने में जो संविधान कहता है उसके अनुसार। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका, शुक्ला जी आपका, भगत जी आपका, कामत जी आपका और झा साहब आपका। हमारे साथ आप चर्चा में शरीक हुए, अपना अमूल्य समय दिए। तो गोवा में बीजेपी की जो कवायद है वो उसकी खुद की मजबूती के लिए है। अगर कांग्रेस के 5 या उससे ज्यादा विधायक टूट जाते हैं तो निश्चित तौर पर विधानसभा में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस के बागी होने वाले विधायकों की संख्या 8 से कम रहती है तो फिर गोवा में बागी विधायकों की सत्ता जाने के बाद उपचुनाव होंगे। वैसे इस बीच सवाल यह है कि अगर कांग्रेस के विधायक टूटते हैं तो फिर कांग्रेस क्या करेगी। इसके साथ ही जनता ये भी जानना चाहती है कि बीते 6-7 साल से चल रहा ऑपरेशन लोटस आखिर कब तक चलेगा। क्या लोकसभा चुनाव से पहले किसी और राज्य में भी ये शुरू होगा या गोवा के बाद ये थम जाएगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता है। नमस्कार।